हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे। इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप। इस इंटरसेप्ट फॉर्म में एक से बढ़कर एक बढ़िया से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। इस अंतःखंड रूप में एक से बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बस आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझने की बस जरूरत होती है। एक बार इंटरसेप्ट फॉर्म के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो इससे जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन को आज लिया है। तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस लिखने का लैंग्वेज जो है इनका अलग अलग है, लेकिन तीनों क्वेश्चनों का भावार्थ बिल्कुल सेम है। इफ द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, ध्यान रखिए ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट को हिंदी में अंतःखंड कहते हैं। अंतःखंड इंटरसेप्ट का मतलब होता है बीच का भाग। If the intercept of a line between the coordinate axis is divided by the point this one in the ratio 1:2, find the equation of the line. यदि एक रेखा के द्वारा निर्देशांक अक्षों पर काटे गए भाग को बिंदु -5, 4 1:2 में विभाजित करता है तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये हमारा एक पॉइंट दिया हुआ है, वैसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में ये हमारा वो पॉइंट है। एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट इंटरसेप्टेड, वहां भी इंटरसेप्ट था, यहाँ पर भी इंटरसेप्टेड है, बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 2:3। उस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो बिंदु 3, 4 से गुजरता हो। हम पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास एक बिंदु था और ये बिंदु रेखा पर स्थित है। बिंदु अगर रेखा पर स्थित है ये कहा जाए, या हमारा रेखा उस बिंदु से गुजरता है ये कहा जाए, दोनों का मतलब एक होता है। अब उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 4 से गुजरता है तथा इस बिंदु के द्वारा रेखा के अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड को 2:3 में विभाजित किया जाता है। वहां पर भी हमें विभाजित किया जा रहा था, बिंदु के द्वारा रेखा को विभाजित किया जा रहा है। यहाँ पर भी बिंदु के द्वारा रेखा को विभाजित किया जा रहा है। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट P। बिंदु का यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है और बिंदु का कोऑर्डिनेट 1 - 7 है एंड मीट्स द एक्सिस एट पॉइंट A and B। ये जो लाइन है, ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को जिस जगह पर काट रहा है उस पॉइंट का नाम A और B दिया हुआ है। बाकी सभी क्वेश्चनों में बस काटने की बात की गई है, पॉइंट का नाम नहीं दिया है। इसमें पॉइंट का नाम दिया हुआ है सो दैट 4AP - 3AB = 0। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर बाकी सारे क्वेश्चन में तो रेशियो दिया हुआ था, यहाँ तो रेशियो है ही नहीं। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी रेशियो दिया हुआ है, अनुपात यहाँ पर भी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब देखिएगा कि किस तरह से इसमें अनुपात निकलता है। मैं अगर इसमें से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझा दूँ, बाकी दोनों आप खुद आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इफ द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं।
ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, और इस x अक्ष और y अक्ष के बीच में एक लाइन ऐसा है जो कि दोनों अक्षों को काट रहा है। आप समझिए, मान लीजिए ये हमारा वो लाइन है। अब ये लाइन जो है x एक्सिस को इस पॉइंट पर काटा है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा, थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट का नाम दिया हुआ था कि पॉइंट कौन कौन से हैं। जो पॉइंट पहले आता है वो x एक्सिस का होता है और जो बाद में आएगा वो y एक्सिस का होगा। बाकी किसी क्वेश्चन में अगर कोई पॉइंट नहीं दिया है, आप अपने मन से कोई भी पॉइंट दे दीजिए। हमने अपने मन से इसका पॉइंट का नाम दे दिया। अब जरा सोचिए, ये पॉइंट जो है x एक्सिस पर है, ये बिंदु x अक्ष पर स्थित है, तो इस पॉइंट का जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा, निर्देशांक लिखूंगा, उसमें सिर्फ एक x का मान आएगा, y का मान 0 होगा। मान लीजिए ये वाला पॉइंट A 0 है और ये वाला पॉइंट 0 B है। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर रहता है तो उसमें केवल x कोऑर्डिनेट आता है, y का वैल्यू 0 होता है। ठीक उसी तरह अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर मिले तो उसमें x की वैल्यू 0 होती है, जो भी वैल्यू निकलेगी वो y की वैल्यू निकलेगी। अब अपने को तो ये पता ही नहीं है कि ये लाइन जो है x एक्सिस और y एक्सिस को किस जगह पर काट रहा है। हाँ, लेकिन इतना है कि काट रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड इंटरसेप्ट आया है। If the intercept of a line between the coordinate axis, ये between the coordinate axis का मतलब ये होता है कि दोनों अक्षों के बीच में, दोनों एक्सिस के बीच में। अच्छा, ये पॉइंट है -4, -5, 4, -5, 4, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है। आप इसे -5, 4 को क्वाड्रेंट के हिसाब से मत सोचिएगा कि ये वाला पॉइंट जो है ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट में कैसे जा रहा है। हम बस डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का -5 और 4 ऐसे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये पॉइंट इस लाइन पर ही है और इस लाइन पर स्थित होते हुए ये पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी निर्देशांक अक्षों के बीच में लाइन का जो हिस्सा है, यानी इस A से इस B के बीच में ये जो लाइन का हिस्सा है, A से B के बीच में, इस लाइन के हिस्से को ये पॉइंट जो है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात आप बड़े ध्यान से समझिएगा, जब भी रेशियो दिया हुआ रहेगा, पहला वाला हिस्सा जो है x एक्सिस के साइड वाले का रहता है और दूसरा वाला भाग जो होता है y एक्सिस के साइड वाले का होता है। ये x एक्सिस और y एक्सिस के साइड वाले का मतलब क्या है, आप इसको यहाँ से समझिए। x एक्सिस यहाँ पर है जहाँ पर लाइन काटा है, तो यहाँ से इस पॉइंट तक का ये वाला हिस्सा 1 है और यहाँ से यानी y एक्सिस से इस पॉइंट वाला हिस्सा 2 है। रेशियो जब भी दिया रहेगा तो पहला वाला भाग जो है x एक्सिस के लिए होता है, दूसरा वाला y एक्सिस के लिए होता है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। अब हमें पूछा गया है इस लाइन का इक्वेशन निकालिए। अब अगर आपने इस पॉइंट को A0 बोला है तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हिस्सा A है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपने 0B कहा है तो यहाँ से ये वाला हिस्सा अपने आप में B है। डायग्राम बनाने के बाद हम जब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए कि क्या लाइन जो है x और y दोनों एक्सिस को काट रहा है। जी हाँ, हमारा लाइन x और y दोनों एक्सिस को काट रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, माना
रेखा का समीकरण। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप रेखा का क्या होता है? लाइन का x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारे लिए इक्वेशन 1 हो गया। हमने क्या किया, जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है उस लाइन को हमने x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 लेट कर लिया, मान लिया। अब हमें यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें इस क्वेश्चन में इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट A0 में A की वैल्यू को निकालना है और इस पॉइंट 0B में B की वैल्यू को निकालना है। और अगर हमने इस A और B की वैल्यू को निकाल लिया, मतलब हमें ये A पता चल जाएगा और ये B पता चल जाएगा, और इस इक्वेशन में A और B की जगह पर वही वैल्यू पुट कर देनी है। 10th क्लास में आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला करके फॉर्मूला पढ़ाया, विभाजन सूत्र का सूत्र पढ़ाया आपने। मान लीजिए आपको दो पॉइंट दिए गए हों A और B, A के कोऑर्डिनेट x1 y1 हों, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हों, और इस लाइन पर यहाँ पर एक पॉइंट C ले लिया गया और ये C जो है इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा हो, तो C का जो कोऑर्डिनेट xy है उसे हम सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र से निकालते थे। क्या होता है, जब हम C के x वाले भाग को निकाल रहे होते हैं तब सूत्र हम लोग लिखते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जब हम इस पॉइंट C के y वाले हिस्से को निकाल रहे होते थे तो हम फॉर्मूला लिखते थे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, यही हमारा विभाजन सूत्र है। और इसी विभाजन सूत्र का, इसी सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन में हम इस a और b की वैल्यू को निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है, ये जो यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, जरा सोचिए। अब इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ये मान लीजिए हमारा एक लाइन है, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट A है। A का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया था, A0 लिया था। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट B है, B का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया है, B का निर्देशांक 0B। और ये वाला जो पॉइंट है, ये मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, नाम दे दीजिए इसको C। कोऑर्डिनेट इसका कितना है, -5 4। अब ध्यान से देखिए, रेशियो जो है A से इस पॉइंट तक का हिस्सा जो है 1 है, यानी ये वाला हिस्सा 1 है, और B से इस पॉइंट तक का हिस्सा 2 है, यानी ये 2 है। अब इस फोटो को आप इस फोटो से ध्यान से मिलाकर देखिए, आपको किसकी किसकी वैल्यू पता है। यहाँ जो x1 y1 है, उस x1 y1 की जगह पर आपका ये है। जो आपका यहाँ x2 y2 है, उसकी जगह पर ये है, और C का जो ये x और y है, उसकी जगह पर ये है, और m और n की जगह पर ये 1 और 2 है। अब हमें करना बस ये है कि हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से ये लैंग्वेज लिखने के बाद हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करने वाले हैं। फॉर्मूले में पहले देखिए C का x वाला हिस्सा लिखा गया था, तो C का x वाला हिस्सा जो है हमारे पास -5 है, इज इक्वल टू mx2, m की जगह 1 है और x2 की जगह 0 है, तो यहाँ पर 1 × 0 प्लस nx1 है,
n की जगह पर हमारे पास 2 है और x1 की जगह पर a है, तो यहाँ पर 2 इंटू ए अपॉन m प्लस n है। m प्लस n की जगह पर यहाँ 1 प्लस 2 आएगा। अब इसे सॉल्व करिए, 2 और 1 3 हो गया, ये 3 जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये अपने आप में माइनस का 15 आएगा। 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ से 2a, इस 2 को जब आप इधर भेज देंगे तो यहाँ से आपका a का वैल्यू निकलेगा। a का वैल्यू आपका यहाँ से क्या निकल रहा है, a की वैल्यू आपकी निकल रही है -15/2। किसका वैल्यू निकाल लिया हमने, a की वैल्यू को निकाल लिया। a की वैल्यू को निकालने के बाद ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करके हमने a की वैल्यू को निकाला। अब इस दूसरे वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इस दूसरे वाले फॉर्मूले में c का y वाला हिस्सा लिया गया था। c का y वाला हिस्सा आपका 4 है। आप लिखेंगे 4 इज इक्वल टू, यहाँ my2 है, m हमारा ये होता है, y2 हमारा यहाँ पर b है, तो यहाँ पर 1 इंटू बी प्लस ny1 है। n की जगह 2 है और y1 की जगह 0 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 0 अपॉन m प्लस n है, ये 1 प्लस 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। वापस से देखिए, ये 1 प्लस 2 जो है 3 हो गया, ये 3 जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर 12, 1 का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा और 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया। डायरेक्ट देखिए आपकी b की वैल्यू निकल गई। आपका a और b जब दोनों का वैल्यू निकल गया, इस a और b के वैल्यू को इक्वेशन 1 में a और b की जगह पर बस रख देना है। तो लैंग्वेज एक छोटा सा लिखते हैं, पुटिंग a is equal to -15/2 and b is equal to 12 in इक्वेशन 1। लैंग्वेज क्या है, समीकरण 1 में a is equal to -15/2 तथा b is equal to 12 रखने पर किस में रखा जा रहा है, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में a और b की जगह पर वैल्यू पुट करना है। रखिए x अपॉन -15/2 प्लस y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। ये 2 जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस भी ऊपर चला जाएगा, माइनस का 2x अपॉन 15 प्लस y बाई 12 इज इक्वल टू 1। ये है हमारा इस इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन। आप अगर चाहें तो इसको एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लाइन का इक्वेशन जो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिया था वो हमारा ये आ रहा है।